इस श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है और हम प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारा प्रथम चैप्टर है प्रागैतिहास काल, जिसके अंतर्गत हम पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट करवा दिए हैं और आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। राजस्थान का जो बागौर है ये भीलवाड़ा ज़िले के पास है, ठीक है। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ होशंगाबाद ज़िले में है, ठीक है। ये दोनों ही स्थान पशुपालन से संबंधित थे। आदमगढ़ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि सबसे पहले अगर पशुपालन की बात की जाए या खोजा जाए तो सबसे पहले कहाँ इस चीज़ की जानकारी मिली, वो आदमगढ़ से। लेकिन राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले पशुपालन कहाँ प्रारंभ हुआ, ऐसा प्रश्न आए तो राजस्थान का बागौर हो जाएगा। और ये दोनों ही स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक। तो क्वेश्चन का आंसर 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे कम अवस्था थी नवपाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे ये पूरा पाषाण काल है और ये नवपाषाण काल है, इन दोनों के मध्य जो संक्रमण काल था उसी को हमने मध्य पाषाण काल कह दिया। तो सबसे कम समय के लिए मध्य पाषाण काल था, बी नंबर सही हो जाएगा। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए, होमोसेपियंस जो मानव था उसका प्रादुर्भाव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। हमने बताया कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये होमोसेपियंस जो है उच्च पूरा पाषाण काल में प्रादुर्भावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए। देखो, क्वेश्चन को समझते हैं। सर्वप्रथम जब निम्न पूरा पाषाण काल था उस समय क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था। फिर इसके बाद आया मध्य पूरा पाषाण काल, तो वहाँ पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट और क्वार्टजाइट भी कुछ मात्रा में इन सब पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल सही विकल्प होगा। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। देखिए, अग्नि के बारे में, अग्नि की जानकारी, सर्वप्रथम अग्नि के बारे में मानव को जो जानकारी प्राप्त हुई वो निम्न पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। लेकिन अग्नि का क्रांतिकारी उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्तकुठार, हैंडेक्स, विदारणी और खंडक गड़ासा उपकरण प्रयुक्त होते थे। देखिए, हस्तकुठार और विदारणी, क्लीवर जो है, मैं क्लीवर बना के बता देता हूँ। देखिए, क्लीवर इस तरीके की खुरुचनी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक, चीरने फाड़ने के काम आती होगी। हस्तकुठार, हैंडेक्स इस तरीके की होती थी, ठीक। ये मुट्ठा होता था और ये इधर धार होती थी। हैंडेक्स के बारे में बताऊं कि इसके बारे में 2 लोगों ने खोज किया है। एक तो 1864 ईस्वी में किए हैं रॉबर्ट ब्रूसफूट ने पल्वरम से, ठीक है। ये पल्वरम जो है मद्रास के पास एक स्थान है, वहाँ से हैंडेक्स जो है खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफूट ने 1864 में। और दूसरा स्थान था 1884 ईस्वी में, जो है विलियम किंग नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने आतिरम पक्कम में है जो है हस्तकुठार को खोजा था। ये दोनों ही मद्रास के पास के स्थान है। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि ये दोनों ही स्थान निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। देखिए, आहार संस्कृति जो थी ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। कैसी संस्कृति है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है।
आहार जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी स्थान पर विकसित हुई थी ये संस्कृति। आहार पर 3 स्थान हैं, आहार, गिलुंड, बालाथल। ठीक है, आहार, गिलुंड, बालाथल 3 स्थान जो है आहार संस्कृति में पाए गए हैं, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में थे। ठीक, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृत थी। देखिए इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से आप लोग समझिएगा। नर्मदा घाटी जो थी वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, मध्य प्रदेश में 2 संस्कृतियां हैं, एक मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति। हमारे विकल्प में मालवा संस्कृत दिया हुआ है, तो विकल्प मालवा संस्कृत सही हो जाएगा। तो मालवा और कायथा ये दोनों संस्कृतियां नर्मदा नदी घाटी के आसपास थी। ठीक, अब ये हमारी आहार संस्कृत के बारे में भी आप लोग नोट कर लीजिए। आहार संस्कृत बनास नदी के तट पर विकसित हुई थी। वहीं जोरवे संस्कृत गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी के तट पर विकसित हुई थी। इस तरीके से हमारे सभी विकल्प जो है क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 39, एरण, नागदा और नौदा टोली का संबंध है। अभी मैंने बताया कि जो मालवा, नागदा और नौदा टोली ये तीनों ही स्थल मालवा संस्कृत से संबंधित है। एरण और उज्जैनी ये दोनों कायथा संस्कृत से संबंधित है, लेकिन यहाँ कायथा संस्कृत और मालवा संस्कृत को लगभग मध्य प्रदेश की हैं, तो इनको दोनों को मालवा संस्कृत की ये तीनों स्थान मालवा संस्कृत के अंतर्गत रख लेते हैं। ठीक, फिर से याद रखिएगा, मालवा, नागदा और नौदा टोली ये मालवा संस्कृत से संबंधित है। मालवा संस्कृत नर्मदा नदी घाटी पर मध्य प्रदेश में विकसित हुई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में 2 संस्कृतियां एक साथ पाई जाती हैं। देखिए भारत में जो हुआ कि नवपाषाण काल जो है कुछ स्थानों पर जल्दी आ गया और कुछ स्थानों पर क्रांति नहीं हुई, मतलब जानकारियां लोगों को, जैसे पहिए का आविष्कार है, फसलों को बोना, ये सब चीज़ें लेट में शुरू हुई। ठीक है, कुछ स्थानों पर, और कुछ स्थानों पर जो है पहले प्रारंभ हो गई। तो इस तरीके से मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों भारत में एक साथ लगभग चले हैं। ठीक है, तो इसका एक विकल्प ये सही हो जाएगा। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है, देखिए भारत में जो मानवाब कपि, जो वर्तमान में भी मानव के समान एक कपि पाया जाता है बंदर, वो श्वेतभ्रू गिबन है, असम में पाया जाता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप ये बौद्धों द्वारा नाम रखा गया था, जम्बू द्वीप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अभी हमने बताया कि कुल्हाड़ियाँ जो है 2 स्थानों से मिली हैं, पलवरम, अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम पे विलियम किंग ने खोजा और पलवरम में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने। ठीक है, 43 का ये नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। देखिए उनका सही पुरावशेष कलानुक्रम, इनके कलानुक्रम पर इनको जो है इस रखना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है कुरनूल गुफाएं, ये पुरापाषाण कालीन है। दमदमा, सराय नहर, मैदहा ये सभी स्थान जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल है। टिक्कल कोट ये कर्नाटक का है, नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा 2, 1, 3, 4 ये सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। भारत में पूर्व प्रस्तर युग से अधिकांश औजार बने थे। स्फटिक पत्थर होता है, तो प्रस्तर युग है तो पत्थर के ही तो बनेंगे। ठीक, कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है? विकल्प कुल्हाड़ी, विदारणी, गड़ासा, सेल्ट। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुल्हाड़ी, विदारणी, गड़ासा ये सब पुरापाषाण कालीन उपकरण है। सेल्ट इसमें से जो है नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पिकली हल, पिकली हल एक ऐसा स्थान था जहाँ से बस्ती और समाधि दोनों स्थल प्राप्त हुए हैं, दोनों अवशेष प्राप्त हुए हैं कि यहाँ बस्तियाँ भी थी, समाधि स्थल भी था, ठीक है। और ये पोरकालम समाधि स्थल था, ठीक है। चिरान बस्ती का चिरान बस्ती स्थल था, ठीक। ये दोनों विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोरकालम समाधि स्थल था, पिकली हल समाधि और बस्ती दोनों स्थल थे, ठीक है। तो ये तीनों विकल्प ही सही हैं। 48, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। चौपानी मांडो, कुल्ली, अतरीपक्कम। देखिए एक तरफ सूची में स्थान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका समय दिया हुआ है, ठीक। चौपानी मांडो और कोल्डी हवा, ये सारे स्थान जो प्रयागराज के आसपास पाए जाते हैं संगम में, ये सारे नौपाषाण कालीन स्थल हैं, ठीक है। तो इसमें नौपाषाण काल तो दिया हुआ नहीं है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। देखो कुल्ली, नाला, ये सब आमरी, ये सब जो है पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल थे, ठीक। अतिरम पक्कम मैंने बताया पूरा पाषाण कालीन ये स्थल था जहाँ से जो है हैंडेक्स जो है मिला हुआ है। इनाम गांव ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी। इनाम गांव, दैमाबाद, ये सब ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ थी जो कि जोरवे संस्कृत से संबंधित है, महाराष्ट्र में स्थल था, ठीक। तो इस तरीके से सी और डी का 1-2, सी डी का 1-2, ये हमारा सही हो जाएगा। चौपानी मांडव मध्य पाषाण काल, लेकिन ये गलत दिया हुआ है विकल्प, यहाँ पर नौपाषाण काल होना चाहिए, ठीक। दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि दक्कन में जो अंश टीले पाए गए हैं वो ऐसी बस्तियां थी जहां मवेशी पालने वाले लोग रहा करते थे, ये मुख्य बस्ती से अलग बस्तियां हुआ करती थी, ठीक। तो नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्तियों के अवशेष हैं ये अंश टीले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृत तक निरंतर ह्रास एवं सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। देखिए ऐसे स्थान के बारे में बताना है हमको जहाँ प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक वहाँ पर संस्कृतियों का विकास और पतन होता रहा क्रमशः, ठीक है। तो ये मेहरगढ़ था, मेहरगढ़। सबसे पहले का मानव सादृश्य प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस की प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता था। देखिए इसका तो बी नंबर सही है, पिथैकोथ्रोम्पस। ताम्र संचय संबंध है, ताम्र संचय का संबंध है। देखिए गैरवर्णी संस्कृत जो है, गैरवर्णी संस्कृत ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उत्तरी काले पालिशदार, ये जो है क्या कहते हैं, ये सब ताम्रपाषाण कालीन स्थल थे, ठीक। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मानवीय जीवाश्मों के जो अवशेष मिले हैं वो शिवालिक पहाड़ी से मिले हैं। ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे। अभी हमने बताया था कल कि जो पूरा पाषाण काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में कोर संस्कृत थी, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृत थी और उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड संस्कृत थी, ठीक है। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। फलक क्या होते हैं और कोर क्या होती हैं इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं अच्छे से, ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंगी तालाब में पाए जाते हैं। देखिए ये सिंगी तालाब जो है राजस्थान का स्थल है, ठीक है। सल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। देखिए सल्क मतलब फलक होता है, ठीक। और फलक या फ्लैग जो भी है ये मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल किससे संबंधित था, ब्लेड संस्कृत से, ब्लेड से निर्मित थे, ठीक।
मध्यपूरा पाषाण काल सल्क या फलक से, और निम्नपूरा पाषाण काल कोर संस्कृत से संबंधित है। तो 56 का विकल्प बी सही हो जाएगा। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिला है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें जो है ना, देखना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित है और कौन से सुमेलित नहीं है, ठीक। उत्तर प्रदेश मुरहाना पहाड़, तो ये सत्य है। देखिए हम बताते हैं आपको कि मुरहाना पहाड़, बगलीखोर और लेखैया, ये तीनों स्थल जो कि मध्य पाषाण के इस काल के स्थल हैं, और ये तीनों विंध्याचल पर्वत में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये तीनों स्थान पाए गए हैं, मुरहाना पहाड़, लेखैया और बगलीखोर, ठीक। तो ये सही है। मध्य प्रदेश लाख जुआर, ये भी सही है। लाख जुआर जो है मध्य प्रदेश का है। कर्नाटक का कोपा गल्लू, ये भी सही है, ठीक। मध्य प्रदेश भीमबेटका, भीमबेटका के बारे में हम बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश का ही स्थान है ये, और वी.एस. वाकड़कर महोदय ने इसको खोज किया था। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। भेड़ बकरियां ये सब पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागौर से, ठीक। बागौर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखिए पहली, दूसरी सहस्त्राब्दी, तीसरी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो 7000 BC के, मतलब 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व BC के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कोल्डी हवा से। गंगा घाटी, कोल्डी हवा, ठीक है। गंगा घाटी में कोल्डी हवा नामक स्थान है जहाँ से 7000 BC के चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई विकल्प 7वीं शताब्दी का नहीं दिया हुआ है, सबसे बड़ा विकल्प चौथी दिया हुआ है, ठीक है। तो यही सही है, ठीक। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए कपास का जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, ठीक। गणेश पूजा के साक्ष्य मिले हैं। गणेश पूजा के साक्ष्य दहमाबाद से मिले, ठीक है। आज का सेशन समाप्त हुआ। क्वेश्चन कैसे लगे आपको अपना व्यू जरूर दीजिएगा, और आज के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो कल समय पर आ जाएगा।